हेलो भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज का वीडियो जो है रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पर लेकर आए हैं, ठीक है। और वीवीआई एमसीक्यू करवाने वाले हैं, पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप जैक बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो। ये रेडॉक्स रिएक्शन पूरा एकदम डिटेल से आपको समझाने वाले हैं। और आज के बाद रेडॉक्स रिएक्शन का जितना सारा मतलब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला, पूरा बाबू तहस नहस हो जाएगा, इस बात का पूरा गारंटी है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक पूरा पेशेंस के साथ देखना है और कलम कॉपी अपने साथ में नोट में रखना है। आपको पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थोड़ा बता लेंगे, ठीक है। ट्रिक के साथ थोड़ा बताएंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा आराम से देखना है। तो आज जो हम लोग हैं, देख सकते हो कि एग्जाम को टारगेट करते हुए क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें कंप्लीट चैप्टर का आपको एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट बता लेते हैं। देखो भैया, रेडॉक्स रिएक्शन बड़ा खतरनाक चैप्टर है। जब हम शुरू बार में 11 क्लास में पढ़ते थे ना, तब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था। जब ये चैप्टर टीचर जब लिखाया था बोर्ड पर, तब हम सोचे थे कि यार रेड का मतलब होता है लाल, रेड का मतलब होता है लाल, और ऑक्स माने बैल। तो भैया ये लाल बैल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में क्या? ये मेरे मन में हमेशा कंफ्यूजन चल रहा था कि लाल बैल के बारे में पढ़ना है केमिस्ट्री में। ये तो हिंदी तो है नहीं, हिस्ट्री है नहीं, लेकिन भैया लाल बैल के बारे में पढ़ना है। फिर जब हल्का फुल्का पढ़े बाबू, तो समझ में आया कि नहीं, रेड का मतलब आज रखना है रिडक्शन। रेड से क्या याद रखना है? रिडक्शन। रेड से मतलब हुआ रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। देखो, काफी सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि भैया रिडॉक्स रिएक्शन क्यों पढ़ा जाता है? इस चैप्टर को सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए इसको पढ़ा जाता है, या तो डेली लाइफ में कहीं इसका उपयोग है? तो बाबू समझो, सबसे पहले क्या होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है ना, आप डेली लाइफ में इसका उपयोग है इस रिएक्शन का। एग्जाम्पल में सब देखो, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब आप देखे होंगे बचपन में, शायद 8 या 9 क्लास में था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक्स फूड। मतलब ऐसा प्रक्रिया जिसमें जो ग्रीन हरे पेड़ पौधा है जो अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। तो यहाँ भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे मेटल एक्सट्रैक्शन, मतलब मेटल की खुदाई, धातु की खुदाई, जमीन से धातु निकालते हो, जैसे कि अल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया। तो डायरेक्ट जिस तरह से आपके घर में दुकान में आता है उस तरह से रहता नहीं है। तो जमीन से उसको निकाला जाता है, फिर उसको तरह प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो उसी तरह से अगला है रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि आपका घर का जो दरवाजा है, गेट उट रहता होगा, उसमें धीरे धीरे जंग लग जाता है, पूरा फुफड़ी जैसा हो जाता है। वहां ठोकोगे पक्कल उक्कल से तो झरेगा बालू जैसा, ठीक है। तो जहां रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा होता है, वहां भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जैसे कंबसन, अगर कंबसन का मतलब होता है जलाना, मतलब आप जब कुछ चीज को जलाते हो, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन, इथेन को जब आप कंबसन करोगे, जलाओगे, तो उस जगह पर भी आपका वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन काम करता है। जैसे रेस्पिरेशन, मतलब होता है श्वसन की प्रक्रिया, जैसे आप सांस लेते हो छोड़ते हो, तो वहां भी रेडॉक्स रिएक्शन काम करता है। और अगला चीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहता है, इंपॉर्टेंस है इसका। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है भैया, समझो एक बार, समझो डिटेल से। मतलब द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस सिमुल्टेनियसली। मतलब क्या हुआ कि वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो वहां आपका रेडॉक्स रिएक्शन काम कर रहा होता है, ठीक है ना। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानेंगे। काफी सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानेंगे। तो देखो, उस बाबू इसको पहचानने के लिए हम लोग कुछ जो है क्लासिकल आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन वहां ऐड हो रहा होता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे देख सकते हो कि आपके पास सल्फर है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिए, तो इसका SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखो, सल्फर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भैया रिडक्शन किसको कहते हैं, अगर किसी भी कंपाउंड से अगर वहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि वहां से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ जब कार्बन से रिएक्शन करवाएं, तो भैया यहाँ देखते हैं कि कॉपर अलग हो गया और दूसरे साथ ऑक्सीजन मिल गया। तो देख सकते हो कि ऑक्सीजन कॉपर से हट गया, तो यहाँ समझ लो कि क्या हो रहा है, रिडक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन का अगला फार्मूला क्या है, कैसे पहचानोगे। देखो, अगर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहीं से भी हाइड्रोजन हट रहा है, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड,
यहाँ से जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं तो भैया HCl बन गया और यहाँ सल्फर देख सकते हो हट गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है रिडक्शन में, देख लो अगर किसी भी मोलिक्यूल में, कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, अगर कहीं पर आप हाइड्रोजन को जोड़ते हो उसके साथ तो वो रिडक्शन कहलाता है। जैसे सल्फर था, इससे हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिए तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, ठीक है। और तरीका है ऑक्सीडेशन पहचानने का, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट से, किसी भी आयन से अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पर क्या था, आपका आयरन +2 स्टेट में था, एक तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो आयरन +3 स्टेट में चल गया, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और साथ में है कहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी जहां पर वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। जैसे देखो आयरन जो है +3 स्टेट में था, जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, गेन करवा दिए, ये आयरन +2 में चल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। अगला चीज है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रहा है, जैसे देखो SnCl2 टीन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड में देखो यहाँ जो आपका टीन जो है +2 में था, लेकिन इधर जब आया तो ये +4 में चल गया। तो इस तरह से अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर का वृद्धि हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगला चीज है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। जैसे देख सकते हो कि टीन क्लोराइड जो है यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और ये साइड में +2 में चल गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आ गया। तो ये कुछ क्लासिकल आइडिया है जो आपको जानना जरूरी है ताकि आप चैप्टर को ठीक से समझ पाओ। तो ये सब चीज को क्या करना है कि नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके, कॉपी कलम लेके बाबू लिखते रहो, ठीक है। और अगला देखो अब आप क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, देसी ट्रिक के साथ आपको याद रखना है। ऑयल, ऑयल का मतलब होता है ऑयल, ऑयल का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं देखो ये ट्रिक आपको हमेशा पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। परीक्षा में पूछ देगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन क्या कहलाता है। तो भैया देख लेना कि अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे, जब कहीं पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और आपको रिग याद रखना है, क्या याद रखना है, रिग, RIG, रिग, रिग का आर का मतलब होता है रिडक्शन, इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और एक चीज और कीप मी इन माइंड, ये चीज आपको अपने दिमाग में फिट रखना है बाबू, उसमें क्या है, लोन, ये ट्रिक लोन है, वो लोन नहीं है जो बैंक उंक से लोन लेता है, कहीं से पैसा लोन ले लिया, वो लोन नहीं है। यहाँ लोन का मतलब दूसरा चीज हुआ, लोन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये कहाँ होता है, एनोड पर, एनोड पर होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। और एनोड को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज माना जाता है, क्या माना जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि चैप्टर आपको इजी लगने लगे, ठीक है। चलो अगला चीज है कि कैलकुलेशन, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि बार बार आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर एग्जाम में निकालने के लिए आ जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकालेंगे। देखो पहला रूल है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी एलिमेंट का या फिर मॉलिक्यूल का फ्री स्टेट में 0 होता है जब वो एलिमेंट अकेले है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। जैसे देख लो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन अकेला है फ्री स्टेट में, यहाँ पर देखो ये हीलियम अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, नाइट्रोजन अकेला है। या फिर मॉलिक्यूल में O2 है, H2 है, Cl2 है, P4 है या फिर S8 है, रोम्बिक सल्फर। जब इस तरह से अकेला रहता है फ्री स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है। दूसरा रूल आपको याद रखना है वो है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जितना भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे अमोनिया NH3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके बाद CO कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल। तो ऐसे चीजें को हमेशा जो न्यूट्रल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। रूल नंबर 3 आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होता है, लेकिन बट इन एगो HOF कंपाउंड है जहां पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 देखा गया है। तो इसको याद रख लेना, परीक्षा में अगर पूछ दिया कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो आपको याद रखना है HOF, क्या याद रखना है, HOF, हॉप, ठीक है। और हमेशा जो है फ्लोरीन -1 में रहेगा। देखो भैया अब हाइड्रोजन के बारे में समझो, हाइड्रोजन जो है कभी कभी +1 शो कर देता है, कभी कभी -1 शो कर देता है और कभी कभी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। देखो अगर कब ये +1 शो करेगा, इफ
हाइड्रोजन जो है अटैच रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या फिर नॉन मेटल से। अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर अटैच है, जैसे क्लोरीन से हो गया, ठीक है, क्लोरीन से हो गया, फ्लोरीन से हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो +1 होगा, या फिर नॉन मेटल से अटैच है। -1 कब होता है? इफ अटैच विथ मेटल, अगर वो मेटल के साथ अटैच रहेगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जैसे देखो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ग्रुप नंबर 1 का मेटल है, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कब होता है? जब वो फ्री स्टेट में होता है, जैसे H कहीं मिल गया, H2 के फॉर्म में मिल गया, तो इसका होता है 0। ये सब पक्का याद रखना कंपटीशन में और एज वेल एज 11 में क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन जो होता है कभी-कभी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कभी-कभी -1 और कभी-कभी हाफ ऑन -1/2। देखो जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 चार्ज आता है तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे H2O में, CO2 में या फिर Na2O में, ठीक है। जैसे पर ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आ जाए तो इसको हम लोग पर ऑक्साइड कहते हैं, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, Na2O2, ठीक है, BaO2, देख रहे हो। इसके बाद आपका है सुपर ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन के ऊपर कहीं -1/2 चार्ज आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ये कब शो करेगा? जैसे KO2, RbO2, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब लिख लो बाबू, ठीक है। ये सब शुरू में इसलिए बता दिए, काफी सारा बच्चा जो है ना चैप्टर नहीं पढ़ता है, उसके बाद अभी क्वेश्चन करवाने के लिए जाएंगे फिर कंफ्यूज रहता है, इसीलिए पहले कंसेप्ट दे लेते हैं ताकि चैप्टर में अभी जो ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं सब ऑब्जेक्टिव आपको धक धक समझ में आने लगे। देखो छठा रूल क्या कहता है समझो, ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन है? ग्रुप नंबर 1। ट्रिक बताए थे, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं गिना गया है, उसके बाद जितना सारा है सबको अल्कली मेटल बोला गया। तो अल्कली मेटल कोई भी रहे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ये हमेशा याद रखना है। दूसरा चीज याद रखना है कि ग्रुप नंबर 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, उसका हमेशा 2 आता है। ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन एलिमेंट मिलता है? बेटा मांगे काला सट बाप राजी, ठीक है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब। ग्रुप नंबर यहाँ देखो 3A किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 13 को बोलते हैं 3A, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली। इसका ट्रिक क्या था? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। इसमें क्या होगा कि +3 से लेकर +3, +2 और +1 शो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 9वां रूल देखो, 9वां में क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 4A किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 14 को, जिसको हम लोग कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से -4 तक आ सकता है। उसके बाद आपका जो है अगला रूल है भैया, रूल नंबर 10, वो 5वां, ग्रुप नंबर 15 जिसको 5A बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली या फिर इसको निकोजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 तक शो करता है, ठीक है। उसके बाद 11वां देखो, 11वां रूल नंबर याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 6A जिसको हम लोग 16 ग्रुप नंबर 16 बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं, और इसका स्पेशल नाम है चाल्कोजन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक शो करेगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिर्फ -2 शो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ग्रुप नंबर 12 याद रखना है कि 7A मतलब ग्रुप नंबर 17 जिसको हम लोग हेलोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन एलिमेंट है? फिर कल बाहर आई आरती, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें क्या हुआ? -1 से लेकर +7 तक ये शो करता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है सिर्फ -1 शो करेगा, इस बात को याद रखना। उसके बाद देखो लास्ट रूल है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 18, जीरो ग्रुप किस नाम ग्रुप को जाना जाता है? ग्रुप नंबर 18 को, जिसमें बाबू सबको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एक्सेप्ट जेनोन, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे। चलो बाबू, तो अब देखो, अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को तहस नहस करने वाले हैं। कुछ कंसेप्ट था जो आप लोग को बता दिए और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये सब ऑब्जेक्टिव पूरा ध्यान से देखो बाबू, ये सब परीक्षा में डायरेक्ट लड़ेगा, और इस वीडियो देखने के बाद आपको डिटेल कंसेप्ट भी समझाने वाले हैं कि कैसे आंसर आया, कहां से आंसर आया और कौन कौन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, जो जैक बोर्ड में, आपका सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पूछा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। अमोनिया में पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। देखो भैया, नाइट्रोजन होता है NH3, हम लोग को नाइट्रोजन का पूछा है तो नाइट्रोजन को X मान लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है +1, 3 बार है तो 3 से यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। अब भैया यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे क्या हो जाएगा? x + 3 इक्वल टू 0, और 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर -3। मतलब नाइट्रोजन जो है ये
-3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। जिसका निकालना है उसके बदले में आपको x मान लेना है, ठीक है। तो कितना आ गया -3, तो -3 आंसर कहाँ है भैया, देखो बी नंबर, बी नंबर। तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कभी-कभी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि अमोनिया में यानी कि NH3 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या बताओ। तो देखो अमोनिया जो है आपका, अमोनिया 3 बॉन्ड बनाता है, H, H और H, 3 को हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बनाएगा, और एक इसके पास लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर। तो इस तरह से तो परीक्षा में अगर बॉन्ड पेयर की संख्या पूछ दिया तो अमोनिया के पास बॉन्ड पेयर कितना है, 3 गो, और अगर लोन पेयर पूछ दिया तो कितना है, 1 गो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में बार-बार पूछ देता है कि अमोनिया में बॉन्ड पेयर की संख्या बताओ, और बॉन्ड पेयर को हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या बताओ और फिर लोन पेयर की संख्या बताओ, ठीक है। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। इन विच कंपाउंड पूछ रहा है कि इन विच दिस कंपाउंड डज डज सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब सल्फर, यहाँ 4 गो आपको कंपाउंड दे दिया है, 4 गो कंपाउंड इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें सल्फर जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो चलो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके हम थोड़ा हल करने आपको सिखा देते हैं। जैसे मेरे पास है H2SO3, अगर यहाँ निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज, और 3 गो है तो 3 दूनी 6, 2 हाइड्रोजन 2 गो मैनेज किया तो बच गया कितना, 4। मतलब यहाँ सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। H2SO4 में देखो, H2SO4 देखो ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 हाइड्रोजन 2 कंट्रोल किया, बचा कितना 6। तो सल्फर यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज, 2 पर 2 चार्ज। तो यहाँ जो सल्फर है आपका ये कितना स्टेट में है, सल्फर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसके बाद देखो SO2, इसमें SO2 में देख लो कि सल्फर कितना में है, एक ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन पर कितना हुआ, 2 दूनी 4, मतलब सल्फर यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देख लो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है, देखो यहाँ 6 है, 6 किसमें है, H2SO4। तो आपका आंसर हो जाएगा H2SO4, क्योंकि H2SO4 में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और नोट भी करना है, और वीडियो को पूरा देखना है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें 4 गो आपको रिएक्शन दे दिया है, इसमें बोल रहा है कि कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अभी आपको पढ़ा के आए हैं कि रेडॉक्स का मतलब होता है भैया उस कंपाउंड में रिडक्शन भी होना चाहिए। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में जहां होता है उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ना या तो घटना अगर कहीं हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में आ रहा है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा चेक करना होता है। तो चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला रिएक्शन दिया, एक एक करके चेक करते हैं। पहला रिएक्शन हम लोग को दे दिया है CuO प्लस H2, और इस साइड में बना रहा है Cu प्लस H2O। अभी आपको पढ़ा कहाँ है कि बाबू जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज, तो यहाँ कॉपर पर कितना आया, +2 चार्ज। अकेला है तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 चार्ज आएगा। अभी पढ़ा कहाँ थे कि कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में रहता है तो 0 होता है। उसके बाद देखो कॉपर अकेले, तो यहाँ भी कॉपर 0 होगा, और ऑक्सीजन पर देखो यहाँ -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पर +1। देखो कॉपर यहाँ +2 से चल गया 0 में। आप देख सकते हो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन -2 से 2 में गया है, हाइड्रोजन देखो 0 से चल गया है 1 में, यानी कि यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो भैया रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो ये तो हम लोग को पूछा है कि कौन नहीं होगा। चलो बी नंबर को चेक कर लेते हैं। तो बी नंबर में हम लोग को दे दिया है सोडियम Na+H2O, और ये बना रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाफ H2, ये बना रहा है। चलो चेक करते हैं। अभी आपको बताएं कि जब कोई एलिमेंट अकेले रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। देखो ऑक्सीजन पर -2 होता है, हाइड्रोजन पर +1, ठीक है। यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम पर कितना चार्ज आएगा, +1, और यहाँ हाइड्रोजन पर +1 और ऑक्सीजन पर -2, ठीक है। अब देख लो यहाँ सोडियम कितना था, 0 में, इस साइड में कितना आ गया, +1 में, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितना था, 2 में, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना था, +1 में, यहाँ देखो अकेले है तो यहाँ होगा 0। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये भी तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। अब चलो तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा हम लोगों को दे दिया बाबू, यहाँ दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये जब होता है टूट गया है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। एक ठो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2, 3 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 हुआ,
6 में कैल्शियम कितना कंट्रोल करता है 2, तो यहाँ +2 है कैल्शियम, और यहाँ देखो कार्बन कितना है +4 में, और ऑक्सीजन कितना -2 में। अगर आप इधर आओगे तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2 और कैल्शियम पर +2। यहाँ पर निकालोगे तो एक ऑक्सीजन पर -2, एक ऑक्सीजन पर -2 तब 2 ऑक्सीजन 4, यानी कि कार्बन यहाँ +4 में है। आप देख सकते हो कि कार्बन, ध्यान से देखो, प्यार से देखो कि यहाँ पर सबसे पहले कैल्शियम, यहाँ देखो +2 में है, इस साइड में भी देखो कैल्शियम +2 में है, कोई चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ कार्बन पर +4 चार्ज है, देखो इस साइड में भी कार्बन पर +4 चार्ज है, कोई चेंज नहीं हुआ। इस साइड में देखो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज था और इधर ऑक्सीजन पर भी -2 चार्ज है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ना घटना नहीं हुआ, तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। यानी कि हम लोग को यही तो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पूछा है विच रिएक्शन इज नॉट या रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से पूछ दिया कि कौन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो आप इसमें पूरा चेक कर लेना बाबू, सबका इसी तरह से, जिस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करवाएं कर लेना। हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, जैसे BaCl2 है, देखो सी वाला BaCl2 प्लस यहाँ है Na2SO4, और ये आपका बना रहा है BaSO4 प्लस 2 मोल NaCl बना रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, अगर निकालोगे एक तो क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन पर -2 चार्ज होगा, इसका मतलब बेरियम यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसके बाद देखो ऑक्सीजन का कितना होता है 2, तो 4 दूनी 8, 2 ऑक्सीजन 2 कंट्रोल किया तो बचा कितना 6, तो यहाँ सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस साइड में हम आओगे तो देखो ऑक्सीजन पर 2 होता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में बेरियम 2 को कंट्रोल किया, और यहाँ सल्फर पर कितना चार्ज है +6 चार्ज है, और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है -2 चार्ज है। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 चार्ज है। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर आओगे तो सोडियम पर कितना चार्ज होता है +1 और क्लोरीन पर -1। अब ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पर देखो बेरियम यहाँ भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो क्लोरीन यहाँ -1 में है, इस साइड में भी देखो क्लोरीन -1 में है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ देखो सोडियम +1 में था, राइट साइड में देखो सोडियम यहाँ भी +1 में, कोई चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ सल्फर जो है +6 में था, यहाँ भी देखो सल्फर आपका +6 में है, कोई चेंज नहीं हुआ। ऑक्सीजन देखो यहाँ -2 में था, ऑक्सीजन इधर देखो -2 में है, कोई चेंज नहीं हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ना या तो घटना नहीं हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। बाकी बात सब निकाल के देख लेना, सब में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना और घटना होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो बाबू यही कहना चाहेंगे कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो, और अगर सफलता चाहिए तो बाबू मेहनत रिपीट करो। ठीक है, तो कोई ऐसा चीज नहीं है दुनिया संसार में जो इंसान के हिम्मत से बड़ा है। ठीक है, जो जहाज बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, ट्रेन बनाया, बुक जो लिखा, वो इंसान ही तो लिखा है। तो जब वो लिखने में उतना समय दे सकते हैं, क्या हम लोग 2-3 बार पढ़ के नहीं याद कर सकते? ठीक है, तो 2 तरह का इंसान होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड का, वो बोलता है यार हमसे नहीं हो पाएगा, और एक लड़का होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का, वो बोलता है यार हमसे क्या नहीं हो पाएगा, इस दुनिया में संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी खेल-खेल में कर सकता हूँ। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लड़का बनना है, सोच लेना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी वाला एटीट्यूड लाना है। दशरथ मांझी वाला कहानी जानते हो ना? एक फिल्म है द माउंटेन मैन, जाके देख लेना। क्या होता है कि दशरथ मांझी का बीवी बीमार पड़ जाती है, तो बीच में एक बड़ा पहाड़ आता है, तो दशरथ मांझी अपना बीवी को समय से हॉस्पिटल नहीं ले जा पाता है, जिसकी वजह से उसका बीवी का देहांत हो जाता है। उस दिन दशरथ मांझी सोच लेता है कि यार ना जाने और कितना सारा इंसान कोई पहाड़ की वजह से जिंदगी मौत का सामना करना पड़ता होगा। तो इसका बीवी जब मर जाती है तो ये अंतिम संस्कार करता है, और पहाड़िया ठीन जाके चैलेंज करता है कि मैं इस पहाड़ी को काट के रास्ता बनाऊंगा। तो उसने एक छेनी और हथौड़ी लेके वो पहाड़िया के पास डेली जाके काटने के लिए चल जाता है। गांव में जितना आदमी रहता है सबको बोलता है, अरे दशरथ तुम मूर्ख है क्या यार, पागल है क्या यार, इतना पहाड़ी तुम एक छेनी और हथौड़ी से काट देगा। दशरथ मांझी डेली पहाड़ी पास जाके बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, डेली इसी तरह से बोलता था, और लास्ट में बाबू पहाड़िया काट काट के रास्ता बना दिया। ठीक है, तो आपको भी वही एटीट्यूड लाना है दशरथ मांझी वाला। सोच लो कि जब तक आज नहीं होगा तो भैया हम छोड़ेंगे नहीं, और जो चीज एक बार में नहीं समझ में आता है उसको 2 बार देखो, 2 बार में नहीं आया 3 बार देखो, 3 बार में नहीं आया 4 बार देखो। ऐसा कोई चीज नहीं जिसको तुमको नहीं आएगा। ठीक है, रोटी बनाने के लिए एक ही बार में आप सीख गए थे क्या? नहीं ना, 2-3 पहला दिन में भारत, बिहार, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नक्शा बना होगा। जब आप प्रैक्टिस किए 10-15 दिन तब गोल-गोल बना। ठीक है, साइकिल चलाने के लिए एक ही बार सीख गए थे क्या? गाड़ी चलाने के लिए एक ही बार में सीख गए, नहीं ना। तो उसको बार-बार प्रैक्टिस किए। ठीक उसी प्रकार से जब आप बार-बार एक ही चीज़ को पढ़ोगे 3, 4, 5 बार,
तो आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। यहाँ पूछा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। यहाँ दिया है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, बी में दिया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, और सी में दिया ए एंड बोथ, डी में दिया नन। आपको अभी ट्रिक बताएं, आपको ट्रिक बताएं कि लॉन याद रखना, क्या याद रखना, लॉन। लॉन से आपको क्या याद रखना, लॉन या तो ऑयल, अब लॉन LOAN, लॉन। लॉन का मतलब क्या हुआ, एल से हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ओ से ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। या फिर आपको ऑयल बताएं, OIL, ऑयल। ऑक्सीडेशन क्या होता है, दूसरा ट्रिक, ऑक्सीडेशन आई से याद रखना इज, और एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो दो गो ट्रिक बताएं, एक लॉन से भी याद रख सकते हो, या फिर ऑयल, ऑयल दिल्ली माथा में तो लगे पे करता होगा, गमकौआ तेल। आजकल लड़का लड़की जब स्कूल कोचिंग पढ़े लाते हैं, पूरा एकदम क्रीम मार लिया, पाउडर मार लिया, सेंट मार लिया, गमकौआ तेल मार लिया, ताकि पूरा 3 किलोमीटर तक महके, ताकि पता चलना चाहिए कि राजा जो है, हीरो हीरोइन स्कूल ट्यूशन बेटा पढ़ने आ रहा है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दो ट्रिक है, आप लॉन से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर ऑयल से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ए नंबर में, तो आंसर आपका होगा ये, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, पूछा रिडक्शन, रिडक्शन क्या होगा। तो रिडक्शन अभी आपको बताएं कि रिग से याद रखना, रिग RIG, रिग। आपको बोले थे एक ऑयल याद रखना OIL, या अभी बोले कि OIL ऑयल, और एक याद रखना RIG, रिग। रिग का मतलब R से हुआ रिडक्शन, R से मतलब रिडक्शन, I से होता है इज, और G का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो हम लोग को यही तो पूछा था, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा है, देखो बी नंबर में, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। थोड़ा पानी पी लेते हैं, है ना। तो जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो आप लोग को भी क्या करना है कि पानी बीच में पीना है, जब आपका गला सूखने लगे या फिर समझ में नहीं आने लगे, तो बॉडी को थोड़ा हाइड्रेटेड करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में पूछा है कि फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोल रहा है कि फ्लोरीन एक बहुत सुंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कारण क्या है। पहला में दिया है इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा इट हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, तीसरा में दिया है इट हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और डी में दिया है इट हैज स्मॉलर साइज। बाबू ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड। पूछ रहा है कि कौन ऐसा रिएक्शन है जो एनोड पर होता है, कौन ऐसा रिएक्शन है जो एनोड पर होता है। तो आपको अभी लॉन का ट्रिक दिए हैं, LOAN, लॉन। तो अभी बताएं कि L का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, L का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बताएं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये आपका होता है ए से एनोड पर, ये क्या होता है, एनोड पर। तो हम लोग को यही तो पूछा है कि एनोड पर क्या होता है। तो देखो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देख रहे हो ट्रिक से कैसे निकल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पूछा है इन द रिएक्शन, यहाँ CaCl2 का रिएक्शन है, और यहाँ सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ X आपको पूछ लिया गया है कि X के जगह हम क्या होगा, और 2NaCl बाहर निकल रहा है। देखो बाबू आप लोग को ये सब रिएक्शन हम पूरा तड़कता भड़कता सिखाए थे, बोले थे। देखो यहाँ सबसे पहले क्या है, CaCl2 प्लस, यहाँ है Na2CO3, और बोल रहा है क्या बनेगा। यहाँ बोल दिया है कि 2NaCl एक आपका बना है, और यहाँ पर क्या बनेगा आपको पूछ लिया गया है। आपको समझाए थे कि जब भी रिएक्शन बनाना होगा ब्रेकअप करवाना, सबसे पहले कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज, और क्लोरीन पर कितना होता है, -1 चार्ज, ये पता है। सोडियम पर कितना होता है, सोडियम पर होता है +1 चार्ज, ठीक है। और कार्बोनेट पर कितना होता है, कार्बोनेट पर होता है -2 चार्ज। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा कि इसका प्लस इसका माइनस से मिलेगा। जैसे ऐसे समझो, तुम शादी करके गया, तुम शादी कर लिया एक लड़की से, तुम बियाह कर लिया, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज। जब शादी करके आप जाते हो यहरोत बहरोत में लड़की के घर, तो लड़की के मम्मी पापा जितना रहता है, लड़के में सबको घर में जाके गोड़ लगते हैं। अब इसी तरह से लड़कियां जब आती है लड़कवा के घर, तो लड़कियां घर में जितना पौना तोना रहता है, जितना बड़ा बड़ा रहता है, सास ससुर सबको गोड़ लगता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको यही करना है कि इसका प्लस इसका माइनस से मिला देना है, इसका गोड़ लगवा देना है, और इसका प्लस इसका माइनस से गोड़ लगवा देना है, बस। तो जब यहाँ हम लोग इसका प्लस इसका माइनस से मिलवा देंगे, क्या बन जाएगा, CaCO3।
CaCO3। तो ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका Ca2CO3 के होल 2। अब 2 कट जाएगा तो फाइनली आपका क्या बचेगा, CaCO3। फाइनली क्या बचेगा, CaCO3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CaCO3। कहाँ पर है भैया, यहाँ यानी ये 2 है, देखो CaCO3 बी नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो इस तरह से आपको याद रखना है बाबू हर एक क्वेश्चन को। चलो अगला है 10वां क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया गया है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का पूछा गया है C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। पूछ रहा है कि सुक्रोज के फार्मूला में, ये जो फार्मूला है 12 क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर है वहां पढ़ाएंगे। ये फार्मूला है सुक्रोज का, SUCROS सुक्रोज। इसका फार्मूला था C12H22O11, ठीक है। अगर इसमें आपको पूछ दिया है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, आपको किसका पूछा है, कार्बन का, तो चलो निकाल लेते हैं। जिसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको एक्स मान लेना। तो लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन बराबर एक्स। तो देखो यहाँ 12 को कार्बन है तो यहाँ बन जाएगा आपका 12x प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है +1। तो +1 कितना बार है, 22 बार। तो 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -2, कितना बार है, 11 बार। तो 11 हो जाएगा, चार्ज नहीं है तो 0। हल करेंगे तो 12x बनेगा, और 22 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 22 निकलेगा, प्लस माइनस 11 दूनी 22, यहाँ माइनस आ जाएगा 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालोगे यहाँ 12x से आपका, ठीक है। अब यहाँ से हल करोगे तो देखो 22 में 22 गया तो क्या बचा, 12x माइनस 0 इक्वल टू 0। अब ये 0 को उधर लेके जाओगे अगर x, इसलिए अगर x का वैल्यू निकालना चाहते हो तो इधर से 12 उधर भेजना पड़ेगा, तो 0/12 आ जाएगा। किसी भी संख्या में जब 0 से कोई डिजिट से मतलब भागा दिलवाते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइनली क्या निकल गया, 0। तो देख लो कि कहाँ 0 है भैया, कहाँ पर है, +1 +2, देखो सी नंबर में 0। तो याद रखना कि सुक्रोज में जो है कार्बन का जो होता है वो कितना है, 0, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया इन KO2, ठीक है। अभी आपको सिखाएं कि जिसका निकालना है उसको x मान लेना। हम लोग को दे दिया है KO2 और हम लोग को किसका पूछ लिया गया है, K का। तो K को हम लोग x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है चार्ज -2, 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा x - 4 इक्वल टू 2 2 जा 4। सही जा रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ऑक्सीजन का निकालने के लिए बोला है भाई, हम लोग गलत कर लिए। हम लोग यहाँ पोटेशियम का निकालने लगे। हम लोग को क्वेश्चन में किसका बोला है, ऑक्सीजन का निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम, ऑक्सीजन का निकालना है तो पोटेशियम का कितना होता है +1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का निकालना था 2x मान लेंगे इक्वल टू 0। अगर यहाँ से निकालेंगे बाबू तो देखो अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले 2x बराबर क्या होगा, +1 है इधर ले जाएंगे -1 बचेगा, इसीलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -1/2। तो ये आपका आंसर हुआ, -1/2। -1/2 कहाँ पर है, +1/2 ए में, बी में देखो -1/2। तो आपका आंसर होगा -1/2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, पूरा तगड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है किसमें, HClO4 में। इसमें पूछा है HClO4 में। तो चलो अभी निकालने के लिए आपको सिखाएं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है HClO4, जिसका निकालना है उसको x मान लो। तो मानेंगे लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन Cl बराबर x, क्लोरीन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का कितना चार्ज होता है, +1, प्लस क्लोरीन का निकालना है x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 बार है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा +1 प्लस x, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। -8 में ही जब घट गया तो x -7 इक्वल टू 0 आ गया। और आगे जब हल करेंगे तो इधर ले जाएंगे 7 को, तो x बराबर क्या निकला, 7। x बराबर क्या निकला, 7। तो आप देख सकते हो कि 7 आपका आंसर कहाँ है, 7 कहाँ है भैया, कहाँ है भैया, ए में दिया है 3, बी में 5, सी में देखो 7। तो देख रहे हो ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे इतना आपको लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। तो जैसे हमको दे दिया HClO4, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का पकड़ो। जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो आपको ऑक्सीजन के पास जाना है। और एक ऑक्सीजन पर जानते हो कि -2 चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितना है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूनी हो गया 8। आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो है +1 चार्ज होता है। टोटल देखो, टोटल हम लोग के पास 8 -8 चार्ज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंट्रोल कर लिया आपका +1,
कितना कंट्रोल कर लिया है, +1, तो बचा कितना, +7, तो ऑलरेडी आपका क्लोरीन पर होगा +7 चार्ज। तो देख रहे हो, डायरेक्ट आप ऑक्सीजन को पकड़ के भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पूछा है कि मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में जब नाइट्रोजन से रिएक्शन किया तो ये बना लिया Mg3N2, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना दिया। अब ये बोल रहा है किस प्रकार का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉट। तो देखो बाबू, तुम लोग आप लोगों को बताए थे, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जब एगो कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में टूट जाए तो इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं, लेकिन दो वो आपस में मिल के कुछ एक कंपाउंड बना ले तो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब मिलना। तो देखो यही यहाँ नीचे लिख दिए, हिंदी में लिख दिए ताकि आपको याद हो जाए कि दो एलिमेंट मिलकर, जैसे कि यहाँ देखो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलके एक कंपाउंड बना रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जब मिल के दुगो एक बना रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। जब ये टूट जाए, जब एक मॉलिक्यूल अलग अलग में टूट जाए जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक दूसरा को जो रिप्लेस कर दे, बदल दे, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो आपस में मिल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पूछा है कि H2O है, 2 मोल H2O लिक्विड फॉर्म में, जब इसको हीट किए तो ये H2 में टूट गया और O2 में टूट गया। ये कौन सा रिएक्शन है, अभी आपको बोले कि जब एक सिंगल मॉलिक्यूल अलग अलग में टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। तो ये कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, तो हम लोग का क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। RKN का मतलब होता है रिएक्शन। यहाँ जो R के लिखल है ना, RKN, इसको RKN मत समझना, शॉर्टकट है रिएक्शन का, REACTION। ये RKN का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो लिखा हुआ है बहुत प्यारा सा कि देखो बाबू, यहाँ लिखा है कि एक कंपाउंड जैसे वाटर, अभी परीक्षा में वाटर दिया था, टूटकर दो सिंपल पदार्थ में बन रहा है, इसलिए डिकम्पोजिशन होगा। मतलब कोई टूट रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल अलग अलग में टूट रहा है तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो 15, यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में, जब इसको कैल्शियम के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ देखो वेनेडियम अकेला हो गया और यहाँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड में निकल गया। तो देखो यहाँ क्या किया, कैल्शियम जो है रिप्लेस कर दिया, कैल्शियम रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। रिप्लेस कर रहा है, इसको रिप्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में तो भैया दुइयो जुड़ता है, डिकम्पोजिशन में तो टूटता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक दूसरा को रिप्लेस कर रहा है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई यहाँ आपको बता दिए, देखो लिख के भी बता दिए ताकि आपको याद रख सको, ठीक है, याद रख सको, परीक्षा में हो सकता है दूसरा क्वेश्चन दे दिया, तो कैसे हल करोगे। यहाँ देखो लिख दिए कि कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम वेनेडियम को उसके ऑक्साइड से रिप्लेस कर रहा है। देख रहे हो, जो कैल्शियम था ये वेनेडियम से, इसको ऑक्साइड से चिपकल था, यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग अरेंजमेंट, पूछ रहा है कि कौन सा अरेंजमेंट है रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो देखो पहला जैसे ले लिए, पहला में जो लिखल था ये में चारों ले लिए, क्रोमियम CrO2। आप जानते हो कि ऑक्सीजन से हम लोग निकाल लेते हैं चार। जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना, तो उतना लिख के परेशान मत होना। सबसे पहले ऑक्सीजन को जाना, इसको प्यार से पकड़ना। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, दो ऑक्सीजन है तो दो दूनी 4, 4 में देखो एक माइनस है ऊपर में, 4 में एक घट गया, बचा कितना 3, मतलब क्रोमियम जो है +3 में होगा। जैसे यहाँ देखो अगला में देखो, फिर यहाँ आना और ऑक्सीजन का कान पकड़ना, ऑक्सीजन को पूछना कि क्या गए भैया, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, तो 3 गो है, तो 3 दूनी 6, 6 में को घट गया, कितना बचा 5, तो इसीलिए यहाँ क्लोरीन +5 में। आगे जब आओगे तो यहाँ देखो कितना है, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 गो है, 4 दूनी 8, -2 को ऊपर में 8 में 2 घट गया 6, तो यहाँ क्रोमियम जो है आपका कितना में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से यहाँ भी आना, ऑक्सीजन का कान पकड़ना, ऑक्सीजन कितना में है, एक ऑक्सीजन पर होता है -2, तो 4 गो का कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 में को घट गया, कितना हो गया 7। देखो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ, आप झंडा पूजा स्कूल में देखा होगा, झंडा पूजा, जैसे झंडा पूजा, झंडा 15 अगस्त 26 जनवरी स्कूल में मनाता होगा आपके स्कूल में, है ना, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या रहता है कि बचवा, सबसे छोटका बचवा पहले खड़ा रहता है, उसके बाद ओकर से बड़का बचवा खड़ा करता है स्कूल में, ओकर से बड़का बचवा स्कूल में खड़ा करता है, और सबसे बड़ा बच्चा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं चढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही क्रम, इसका बहुत नाम है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले छोटा आया, यहाँ देख लो, यहाँ सबसे पहले क्या आया, छोटा आया +3, उसके बाद +5, +6, +7, तो यही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आंसर आपका होगा ये नंबर।
आप पूरा निकाल के देख लेना, सब में जहां तहां आएगा यही एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ठीक है ना। तो झंडा बता देना, अपना भारत का जो है, इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो तिरंगा का भैया इमोजी जरूर डाल देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पूछा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर CrO5 में। आप समझ चुके हो कि सर हम तो क्रोमियम को धूल धूल उड़ा देंगे, क्योंकि आप ही सिखाएं कि जिसका हम लोग को दे दिया क्वेश्चन CrO5 और क्रोमियम का पूछा है, क्रोमियम को X मान लेंगे तो हो जाएगा X प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है, -2 होता है और 5 वो है तो हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे X -10 इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा X बराबर +10, ये आ जाएगा भैया। पूरे पीरियोडिक टेबल में +10 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का नहीं होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +8 होता है, ठीक है, ऑस्मियम का OS, ऑस्मियम का और रुथेनियम का RU का। उसके बाद होता है आपका डी ब्लॉक में मैग्नीज MN, मैग्नीज का +7 होता है, तो +10 आ गया जो हो नहीं सकता है, तो सरासर ये पहले गलत है, ये गलत है, इस तरीका से नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा समझो, इस तरीके से नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा सर, सबसे पहले स्ट्रक्चर छापना पड़ेगा। आपके पास एक क्रोमियम है और आपके पास 5 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन पहले चारों कोनों में आपको सजा देना है, ठीक है, और 5वां ऑक्सीजन आपको ऊपर में सजा देना है। आप जानते हो कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ से इधर बना देना और एक बॉन्ड आप इधर से यहाँ बना देना, और ऑक्सीजन से यहाँ 2 बॉन्ड बना देना, ठीक है। देखो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर जो बाबू आपका ऑक्सीजन है, गौर से देखना, यहाँ जो ऑक्सीजन है क्रोमियम से पावर ज्यादा है, तो ये 2 बॉन्ड खींच रहा है, यहाँ -2 चार्ज आएगा, तो इस पर कितना चार्ज आया +2 चार्ज। फिर ये ऑक्सीजन एक चार्ज खींचा, इस पर आया -1, तो इसकी वजह से कितना आया +1। फिर ये ऑक्सीजन खींचा जिस पर -1, तो इसके वजह से भी कितना आया +1। अब ये ऑक्सीजन क्रोमियम से एक बॉन्ड खींच रहा है, तो इस पर आया -1, तो इसके वजह से कितना आया +1। फिर ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड खींच रहा है, इस पर आया -1, तो इस पर कितना आया +1। तो टोटल अब गिन लो कितना चार्ज हो गया, टोटल गिन लो, टोटल गिन लो, 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर जो आपका बाबू, यहाँ पर जो क्रोमियम आपका जो है +6 में, ना कि +10 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछ लेता है, इसको नीट में पूछ लेता है, जेईई में, मेन में, सब में पूछ लेता है, और ये बोर्ड में भी पूछ लेता है, तो इसको याद रखना, उस तरह से निकालोगे फर्स्ट, ठीक है। इसको नोट कर लो। एक और कंपाउंड है जो आपको परीक्षा में आ सकता है, गलत करवा सकता है, तो उसको भी बना के दिखाने वाले, देखो यहाँ लिखा है 2 नंबर में गलत करवा सकते हैं, जिसका नाम है H2SO8, ये भी बच्चों को गलत करवा देता है। चलो इसको मिटाते हैं और दूसरा बाबू आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो रोक के कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि ये सब क्वेश्चन आपका ब्रेन में रहना चाहिए, ठीक है, आपका नस नस में ये सब क्वेश्चन फिट होना चाहिए। अगर नहीं देखोगे, अगर वीडियो स्लो चल रहा है तो स्पीड थोड़ा बढ़ा लो, 1.5 या तो 2 के स्पीड में चलना है आपको, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है, गला में प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा स्लो बोल रहे हैं ना भाई, तो इसको क्या करना है कि स्पीड कर लेना वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दे दिया है H2S2O8, इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको सल्फर का पूछता है, किसका पूछता है, सल्फर का। तो सल्फर का अगर निकालेंगे तो इसको X मान लेंगे, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का कितना होता है +1 इंटू 2 प्लस 2 गो सल्फर है, बन जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन पर होता है -2, 8 वो है तो गुने 8 इक्वल टू 0। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2x -16 इक्वल टू 0। हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 2x - 14 इक्वल टू 0। और इधर देखो सबसे पहले 14 उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा 2x इक्वल टू 14। और आगे जब हम लोग निकालेंगे, आगे जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा x बराबर 14/2, यानी कि आपका निकलेगा फाइनली 7 +7। तो +7 तो भैया भी आपको बताएं कि +7 किसका होता है, मैग्नीज का होता है, तो यहाँ सल्फर का तो हो नहीं सकता है। सल्फर का टेबल में बताए थे कि माइनस सल्फर ऑक्सीजन फैमिली, ये भी बता का है, देखो वो अस्टाइल से ऑक्सीजन फैमिली का क्या बोले -2 से +6 तक आ सकता है, तो यहाँ देखो +7 आ गया, ये तो आपका गलत है, तो इस तरीका से नहीं निकलेगा। बच्चा +7 में जाके टिक मार लेता है, या तो बोलेगा सर इसमें मार के आ जाता है, देखो बनाना कैसे। चलो सबसे पहले मिटाते हैं, स्ट्रक्चर नोट कर लिया, मिटा दें, ओके। चलो इसको पहले मिटाओ, सबसे पहले इसको मिटाओ, और मिटाने के बाद ध्यान से हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बच्चों को गलत करवा के चले जाते हैं।
बच्चा सोचता वही उसी तरह से निकाल लेंगे, नहीं निकलता। देखो सबसे पहले देखो कितना सल्फर है, 2 सल्फर है, तो 2 सल्फर पहले बीच में रखो। उसके बाद ऑक्सीजन के गो है 8 गो है, तो बराबर बांटना है। एक इसको दिए तो एक इसको दिए, चलो एक इसको दिए तो एक इसको दिए, फिर एक इसको दिए तो एक इसको दिए, ठीक है, फिर एक इसको दिए फिर एक इसको दिए। देखो चर्चर को बटा गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन दिए, 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन एक को बांट देना है। एक हाइड्रोजन इस किनारा में दिए तो एक हाइड्रोजन इस किनारा में दिए, आप बॉन्ड बना दो। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, दुइयों साइड बस बना दिए इस तरह से। देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ 2 बॉन्ड बना दिए, यहाँ पर 2 बॉन्ड बना दिए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बना दिए, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बना दिए। अब देखो हम लोग को सल्फर पर पूछा है चार्ज, ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो सल्फर का जब पूछा बाबू, तो देखो सल्फर से ज्यादा पावर, ध्यान दो, सल्फर से ज्यादा पावर कितना, ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बॉन्ड तीर रहा है तो यहाँ -1 चार्ज आएगा, और सल्फर पर कितना आएगा, +1 चार्ज, इसके वजह से। अब ऊपर ला देखो, ये जो सल्फर है ये 2 बॉन्ड तीन रहा है, तो इस पर -2 आएगा, और इसके वजह से यहाँ कितना चार्ज आएगा, +2। उसके बाद देखो एक ऑक्सीजन ये तीन रहा है, सल्फर से डायरेक्टली अटैच है, तो इस पर -1 चार्ज आएगा, इसकी वजह से +1 चार्ज आएगा। ये सल्फर देखो 2 बॉन्ड तीन रहा है, तो इस पर -2 चार्ज आएगा, इस पर +2 चार्ज आएगा। ओवरऑल चार्ज देखो, ओवरऑल सल्फर पर देखो यहाँ 2, एक 3, 3, 2 5, 5 और 1 6, देखो 6 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर का जो है यहाँ पर आपका कितना होता है, +6, लेकिन अभी हम लोग का आंसर क्या आ गया था, +7। तो आपको याद रखना है, इसका नाम है मार्शल एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एगो क्रोमियम ये CrO5 का, और एक H2SO8, ये गलत करवा देता है, तो इसको दो आपको स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 क्वेश्चन नंबर यहाँ पूछा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, यहाँ CaCO-Cl2, ठीक है, CaO-Cl2 को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर पानी उनी को साफ करने के लिए दिया जाता है, नाली उली में कीड़ा हो गया, या तो बरसात के मौसम में देखता होगा कि पहले के जमाने में कुआं रहता था, अभी तो चापाकल है, मोटर है सबके पास, तो ढकल रहता है। तो बरसात मौसम में क्या होता था कि पनिया में जो है ना ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था, ताकि उसमें कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया ना हो जाए और हम लोग उसको पिए नहीं, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो उसी का फार्मूला होता है CaO-Cl2, ठीक है। जब इसको ब्रेकअप करवाओगे तो कैल्शियम पर +2 चार्ज आता है, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर यहाँ जो -1 चार्ज होता है। और फाइनली इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट, एगो क्लोरीन जो होता है वो रिडक्शन करता है, एगो ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए यहाँ पर +1 और -1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर में एगो क्लोरीन के पास +1 चार्ज होता है, दूसरा क्लोरीन के पास -1 चार्ज होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का पूछा है, किसमें पूछा है, NaH2PO4 में, ठीक है। देखो अभी बोले कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकालना है तो लिख के निकाल लेना। देखो यहाँ हमको दे दिया Na, ठीक है, H2PO4, हम लोग को फास्फोरस का पूछा है, X मान लेंगे, तो सोडियम का जानते हैं +1 होता है, ओके, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फास्फोरस का निकालना X मान लेंगे, प्लस उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -2, और 4 बार 4 इक्वल टू 0। हल करेंगे तो बाबू क्या आएगा, यहाँ 1 + 2 + x, उसके बाद 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो हल करेंगे हम लोग, हल करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 + x - 8 इक्वल टू 0। अब घटाएंगे 3 और यहाँ -8 में, तो क्या हो जाएगा, x - 5 इक्वल टू 0, और उस साइड में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, x = 5। तो आपका जो आंसर निकला यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, x = 5। देख लो 5 कहाँ है, बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का पूछा है NaHSO4 में, इसमें पूछा है तो नहीं निकाल पाओगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, जो बता रहे हैं इसी से आएगा, ये भी बात जान लो। यहाँ हम लोग को दे दिया है NaHSO4 में सल्फर का पूछा है, तो सल्फर को X मान लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है +1, प्लस हाइड्रोजन का होता है कितना 1, प्लस सल्फर का X मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, 4 बार 4 इक्वल टू 0। हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + x - 8 इक्वल टू 0, 2 घटा तो हो गया x - 6 इक्वल टू 0, और फाइनली x बराबर उस साइड में ले गए तो +6 हो गया। तो आंसर आपका क्या निकला, +6, क्या निकल गया, +6 कहाँ है, देखो ये में। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, और एक क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन बाबू परीक्षा में आएगा ही है।
चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, CaO2 में ऑक्सीजन का पूछ लिया आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। अभी हम लोग जान रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन के पूछ लिया, तो ठीक है, मान लेंगे लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर x। तो हम लोग के पास क्या है CaO2। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कैल्शियम है ग्रुप नंबर का 2 का है, तो इस पर कितना चार्ज आता है, +2 चार्ज आता है, प्लस प्लस यहाँ से +2 चार्ज आ जाएगा। तो आगे हम लोग निकालेंगे बाबू क्या होगा, ध्यान देना। हम लोग को किसका पूछा है, ऑक्सीजन का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ +2 आ जाएगा और 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 2x = 0, ठीक है। अगर 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अगर 2 को उधर हम लोग ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2x = -2, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर होगा -2/2, और इसको काटम कुटम करेंगे, कटेगा तो ये हो जाएगा फाइनली -1। तो आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा कितना, -1। क्या निकला, -1। तो कहाँ है -1, तो बी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, SO2, H2O2, CO2, NO2। तो देखो भैया आपका CO2 नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है जान लो। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो, जो देखो एजेंट का काम क्या है, एजेंट का काम है दूसरों का काम करना, जैसे LSC एजेंट, अगर आप गांव से होंगे तो देखना कि जो LSC एजेंट होता है वो क्या करता है, दूसरों का LSC करता है। उसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, लेकिन खुद वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ देखो CO2 में जो है कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कार्बन +4 में अस्टेबल होता है, और वो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, और वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो दूसरों को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो वही तो क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, या अब ये ऑक्सीडाइज हो भी करेगा तो दूसरा रिड्यूस कहाँ करेगा, समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट या नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय O2 O3 ओजोन से, बोल रहा है कि कौन ओजोन से आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ओजोन से जो भैया आपका KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ कारण लिख दिए, क्योंकि KMnO4 जो है, KMnO4 जो है ये अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, और ये ऑक्सीडाइज क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कारण भी लिख दिए। देखो यहाँ फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखो पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका F2 होगा, कौन होगा, F2। देखो जब भी सब हेलोजन रहेगा ना, हेलोजन, सभी हेलोजन यानी कि ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट रहेगा, फिर कल बाहर आई, तो देखो यहाँ ऑर्डर लिखनी है, सबसे ज्यादा कौन रहेगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ लिख दिए कि हेलोजन में ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर से नीचे कम होता है, ऊपर से नीचे जब आता है कम होता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, ऊपर में, और ऊपर में कौन है, ऊपर में कौन था, फिर कल बाहर आई। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है, ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो कम होता है, क्या होता है, कम होता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, तगड़ा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट या रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन फिर पूछ दिया कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो चलो अभी बता कहाँ थे, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हल भी किए थे एक जगह पर, तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। चलो अगला देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया है CH2Cl2 में, ठीक है। चलो हल करते हैं, CH2Cl2 में हम लोग को कार्बन का पूछा, तो कार्बन का x हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 2 हाइड्रोजन की वजह से +2 हो जाएगा, और एक क्लोरीन पर होता है -1 चार्ज, तो 2 हो जाएगा = 0, यहाँ से हो जाएगा x +2 -2 = 0, 2 में 2 खत्म हो गया तो x बराबर आपका आ गया 0। तो फाइनली जो आपका उत्तर निकला वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट निकला, कहाँ पर, ये नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, आयरन का पूछा है, FeCO इसमें पूछा है, अभी बताए थे भैया आयरन है
CO के होल 4। आयरन का पूछा है तो आयरन को X मान लेंगे प्लस। अभी बोला कि न्यूट्रल का 0 होता है, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो X प्लस 0 इक्वल टू 0, X बराबर 0। अभी आपको बोलनी है कि जितना भी न्यूट्रल रहता है उसका कितना होता है 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 0 निकला, तो डी आंसर। सभी सबको नोट कर ले, चलो सीखो कैसे निकालना है। देखो यहाँ पूछ दिया था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑस्मियम, OS का पूछ दिया, ऑस्मियम का पूछ दिया OS4 में। तो अभी आपको बोले कि सबसे पहले भैया हम लोग को OS OS O4 दे दिया, इसका पूछा है तो इसको X मान लेंगे प्लस, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 बार 4 इक्वल टू 0। हल करेंगे तो X -8 इक्वल टू 0, और उधर लेके जाएंगे तो X बराबर +8 निकलेगा। अभी समझाए थे कि ऑस्मियम और रूथेनियम जो है +8 में रहता है, तो देखो आंसर निकला +8, डी नंबर आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम का फार्मूला था सोडियम, जब सोडियम के साथ मरकरी मिलता है ना तो इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। और जो सोडियम जो होता है ना, ये जो अमलगम के साथ जो एक लिक्विड बनाता है, वहाँ सोडियम जो होता है प्योर अवस्था में होता है। और मेटल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट भैया, मेटल फॉर्म में किसी भी, ये देखो सोडियम मेटल फॉर्म में पाया जाता है सोडियम अमलगम में, और वो मेटल फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। कहाँ 0 भैया, बी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का पूछ दिया, ये एक कंपाउंड दिया है जिसमें कोबाल्ट का पूछ लिया। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या दिया कंपाउंड, यहाँ दे दिया के, ओके, उसके बाद दिया CO, और हमको दे दिया CO के होल 4। तो देखो हम लोग किसको पूछा, कोबाल्ट का, इसका पूछा है तो पोटेशियम का +1 होता है प्लस, इसका निकालना X मान लिए प्लस। देखो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका 0 होगा, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0 निकलेगा। अब यहाँ से हल करेंगे क्या हो जाएगा, +1 प्लस X प्लस 0 इक्वल टू 0। उसके बाद इसका अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, X बराबर उधर ले जाएंगे तो -1, तो आपका आंसर निकला -1। कहाँ पर, तो सी नंबर। देख रहे हो, तो एक क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है, इसीलिए शुरू में आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता ली ताकि चैप्टर में कहीं आपको परेशानी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, यहाँ पूछा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यस 8 दे दिया है, यहाँ आपको दे दिया H2F2 और H2S। इसमें पूछ रहा है कि कितना है, इसमें कौन ऑर्डर सही होगा। ठीक है, तो निकालेंगे, तो देखो अभी यहाँ नीचे लिख भी दिए, और अब बोले थे कि अकेले जब रहता है, ठीक है, फ्री स्टेट में या मॉलिक्यूल में, तो इसका 0 होता है, यहाँ 0 निकला। देखो H2F2 में बोले कि फ्लोरीन का कितना होता है -1, तो 2 फ्लोरीन पर कितना हुआ -2 चार्ज, इसका मतलब कि सल्फर पर कितना आ रहा है, सल्फर पर +1, दो, एक सल्फर पर +1, 2 पर +2 आ जाएगा ना। उसके बाद देखो H2S में एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन पर +2 चार्ज, तो सल्फर पर कितना आ गया -2 चार्ज। तो फाइनली हो गया 0 +1 -2, 0 +1 -2 कहाँ पर है भैया, देखो ए नंबर में 0 +1 -2। चलो अगला क्वेश्चन देखो 32, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम दे दिया है K2Cr2O7 में, क्रोमियम का दे दिया है। तो देखो क्रोमियम दे दिया है, यहाँ दे दिया K2Cr2O7 में दे दिया है, किसका पूछा है, क्रोमियम का। तो इसका X मान लेंगे तो हो जाएगा, एक पोटेशियम का +1 इंटू 2 प्लस 2X प्लस -2 इंटू 7 इक्वल टू 0, यही होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2X माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से हल करेंगे, देखो ये घटा देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ कि 12 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 12, और x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो आंसर आपका क्या निकलेगा, 6। देखो यहाँ 6 निकला, तो आंसर +6 कहाँ है भैया, बी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, पूछा है विच इज नॉट या रेडॉक्स रिएक्शन, कौन एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब भैया मोमबत्ती जलाते हो, आप लोग जब मोमबत्ती जलाते हो, दिवाली में देखा होगा, यहाँ मोमबत्ती का लो रहता है इस तरह से, और यहाँ मोमबत्ती इस तरह से, मोमबत्ती रहता है, और यहाँ क्या रहता है, यहाँ पर रोशनी फैलाता है, रोशनी। तो जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं ना बाबू, जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, तब वैक्स, जो मोम होता है वैक्स, ये कार्बन से रिएक्शन करके CO2 बना लेता है, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये H2O बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है,
यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। जो आपका Fe+2 जो रहता है ना, ये Fe+3 में बदल जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन में, ठीक है। उसके बाद डिजोल्विंग ऑफ साल्ट है, डिजोल्विंग ऑफ जिंक इन जिंक, डिजोल्विंग ऑफ जिंक इन जिंक सल्फेट। ये नहीं होगा तो आपका जो होगा भैया, ये क्या होगा आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। जब हम लोग डिजोल्व करते हैं ना, डिजोल्व करते हैं साल्ट इन वाटर में, तो यहाँ सिर्फ डिसोल्यूशन होता है, यहाँ सिर्फ घुलता है। यहाँ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं होता है। यहाँ आयन में जो है, जो आपका NaCl है, नमक जो है NaCl है, नमक का मतलब वो यहाँ देखो, सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? NaCl। तो NaCl जब पानी में आप डालोगे तो ये Na+ में टूट जाता है Cl- में। तो यहाँ भी प्लस होने में, आयनिक कंपाउंड में भी प्लस होने में होता है, पन्नियों में प्लस होने होता है, सिर्फ घुलता है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता है। इसीलिए डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। 34 देखो क्वेश्चन नंबर पूछा है, द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? H2SO4, H3BO3, H3PO3 और H3PO4। सबसे ज्यादा जो है भैया वो है आपका H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखो पूछा है, विच इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछ रहा है कि कौन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया है, क्या दे दिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ए नंबर में दे दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी नंबर में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी नंबर में दे दिया ओजोन O3 और डी में दे दिया है सोडियम हाइड्राइड NaH। पूछ रहा है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ओजोन अभी बताएं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन नहीं होता है? वो नहीं होता है सोडियम हाइड्राइड। तो आपका आंसर होगा डी वाला, सोडियम हाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 36 देखो पूछ रहा है हीलियम, हीलियम He, हीलियम का बोल दिया कि हीलियम का सैंपल He है, एलिमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी बोले कि जब कोई फ्री स्टेट में होता है, अकेले में होता है, तो उसका कितना होता है? 0। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 0। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो पूछा है, इन NaH बोल रहा है कि सोडियम हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का पूछ लिया, किसमें? सोडियम हाइड्राइड। देखो भैया NaH है, इसमें तुमको आपको पूछ लिया किसका ऑक्सीडेशन स्टेट? हाइड्रोजन का पूछा। किसका पूछा? हाइड्रोजन। और हम लोग जानते हैं कि ग्रुप, सर ये जो सोडियम है ग्रुप नंबर 1 का है, +1 चार्ज होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि ओवरऑल एक कंपाउंड जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ओवरऑल न्यूट्रल होता है कोई कंपाउंड, यानी कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। एक कंपाउंड जब रहता है जितना पॉजिटिव रहता है उतने नेगेटिव जब रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव बराबर नेगेटिव। अगर चार्ज है तो ये न्यूट्रल रहता है, और न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ कितना है हाइड्रोजन पर चार्ज? -1। तो आंसर हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखो, यहाँ फिर से पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। Cu में +2 चार्ज में ये दे दिया है जिंक, और जब ये रिएक्शन करवाए तो ये बदल गया। पूछ रहा है कि इसमें इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो अभी आपको पढ़ा कहाँ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? OIL। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O से ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो देखो मान लो कि Zn है और Zn से Zn+2 में गया, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 2 प्लस में गया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। देखो इस साइड में देखो कॉपर है, तो कॉपर में +2 चार्ज है, और ये भैया इस साइड में आ गया है, इस साइड में किस में आ गया? कॉपर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो कॉपर में जा रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तब वो कॉपर में गया। और हमको लॉस नहीं करवाना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिंक यहाँ जिंक 0 में था, इधर +2 में चल गया, तो इसमें लॉस हुआ है ना। तो हम लोग का यही तो पूछा है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस, तो लॉस किसका हो रहा है? जिंक का। तो जिंक आंसर हो जाएगा। जिंक से जिंक में 2+, जिंक से जिंक में 2+, कहाँ है? देखो ये नंबर, जिंक में जिंक से 2+। ये वाला ऑयल रिग वाला ट्रिक को जरूर ऐड करना। क्वेश्चन नंबर 39 देखो पूछा है, ऑक्सीडेशन इज य सेम एज। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? अभी पढ़ा कहाँ थे कि भैया एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी, अभी सीखा कहाँ है कि किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलो पूछ रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम या कंपाउंड क्या कहलाता है। अभी बोले थे
कि अगर किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन हट रहा है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। शुरू वाला पेज में हम अभी सिखाए थे। तो चलो बाबू, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्नी, मेरे प्यारे बच्चा और बच्चियां, मेरे आने वाले देश के फ्यूचर, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी। फूलों फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी। हम रोज मांगते हैं रब से यही दुआ, हम रोज मांगते हैं रब से यही दुआ कि आसमान से भी ऊंची उड़ान हो आपकी, ठीक है। तो यू आर ऑथर ऑफ आवर लाइफ स्टोरी, आप अपने लाइफ का रचयिता खुद हो। तो अच्छा से मेहनत करो बाबू। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हो जरूर बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगला वीडियो आप किस चैप्टर पर चाहते हो, किस टॉपिक पर भी चाहते हो, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।